भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ मुझे अपने हृदय में बसाकर निरंतर मेरा स्मरण करता है, वही मुझे सबसे प्रिय है। प्रिय भक्तों, आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 भक्ति योग में। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान और कर्म से भी श्रेष्ठ है निष्काम भक्ति। यहां भगवान बताते हैं एक सच्चा भक्त कैसा होता है, उसका स्वभाव, उसका आचरण और उसका ईश्वर से संबंध कैसा होना चाहिए। आइए प्रेम, शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति योग के इस दिव्य अध्याय को आरंभ। यदि आपको श्रीमद् भगवद गीता के ये पवित्र श्लोक, उनका सरल अर्थ और भावार्थ हृदय को छूते हों, तो कृपया जया डिवाइन इफेक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को सभी भक्तों तक शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सेवा है और आपका पूरा वीडियो देखना हमारे प्रयास को सार्थक करता है। अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि आगे आने वाले श्लोक भक्ति की सच्ची परिभाषा बताएंगे। जय श्री कृष्ण, हरि ओम। श्लोक 1, संस्कृत श्लोक। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपास्ते ये चाप्यक्षरम व्यक्तन तेषां के योग वित्तमा। अर्थ विस्तार। अर्जुन पूछते हैं, जो भक्त साकार रूप में आपकी निरंतर भक्ति करते हैं और जो अव्यक्त निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ योगी कौन है। भावार्थ। अर्जुन जानना चाहते हैं कि सगुण भक्ति श्रेष्ठ है या निर्गुण साधना। श्लोक 2, संस्कृत। श्री भगवानुवाच मया वेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धा पर्योपेतास्ते में युक्तत्मा मता। अर्थ भगवान कहते हैं, जो भक्त मन को मुझ में लगाकर श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे सर्वश्रेष्ठ योगी प्रतीत होते हैं। भावार्थ सगुण रूप में प्रेम पूर्वक भक्ति करने वाले भक्त श्रेष्ठ है। श्लोक 3 और 4, संस्कृत। ये त्वक्षर्म निर्देश्यम व्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्रग्मचिन्त्यं च कूटस्थं चलं ध्रुवम् संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुध्य ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अर्थ विस्तार। जो इंद्रियों को संयम में रखकर संभाव से अव्यक्त और अविनाशी ब्रह्मा की उपासना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं। भावार्थ निर्गुण उपासना कठिन है, परंतु वह भी मोक्ष तक ले जाती है। श्लोक 5, संस्कृत। क्लेशोधिक तरस्तेषाम व्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वापेते। अर्थ निर्गुण उपासना देहधारी मनुष्यों के लिए अत्यंत कठिन है। भावार्थ साधारण मनुष्य के लिए साकार भक्ति सरल और सहज है। श्लोक 6, संस्कृत श्लोक। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपास्ते। अर्थ जो भक्त अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करके मुझे ही परम लक्ष्य मानकर अन्य भक्ति से मेरा ध्यान और उपासना करते हैं। भावार्थ जो व्यक्ति हर कार्य भगवान को समर्पित करके बिना किसी अन्य इच्छा के केवल श्री कृष्ण का स्मरण करता है, वही सच्चा भक्त है। श्लोक 7, संस्कृत श्लोक। तेषाम हन समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मया वेशित चेतसाम। अर्थ हे अर्जुन, जिनका चित्त मुझ में लगा है, ऐसे भक्तों को मैं शीघ्र ही जन्म मृत्यु के सागर से पार कर देता हूं। भावार्थ भगवान स्वयं अपने भक्तों के रक्षक बनते हैं और उन्हें संसार के दुखों से मुक्त करते हैं। श्लोक 8, संस्कृत श्लोक। मयेव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशे निवसिष्यसि मयेव अतूर्ध्वं न संशय। अर्थ अपना मन और बुद्धि मुझ में ही स्थिर करो, फिर इसके बाद तुम निश्चित ही मुझ में निवास करोगे। भावार्थ यदि मन और बुद्धि भगवान में लग जाए तो जीवन स्वयं दिव्य बन जाता है। श्लोक 9, संस्कृत श्लोक। अथ चित्तं समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय। अर्थ यदि तुम अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकते तो नियमित अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। भावार्थ यदि ध्यान कठिन लगे तो निरंतर अभ्यास से भक्ति की ओर बढ़ो। श्लोक 10, संस्कृत श्लोक।
अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म प्रमोभव मदर्थम्पि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अर्थ, यदि अभ्यास भी कठिन हो तो मेरे लिए कर्म करते हुए जीवन बिताओ, इससे भी तुम सिद्धि प्राप्त करोगे। भावार्थ, भगवान के लिए किया गया हर छोटा कर्म भी मोक्ष का मार्ग बन जाता है। श्लोक 11। संस्कृत श्लोक। अथैतद्प्यशक्तोसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान। अर्थ, यदि तुम भक्तियोग का अभ्यास भी नहीं कर सकते तो मेरे शरण होकर सभी कर्मों के फलों का त्याग करो। भावार्थ, कर्म करो पर फल की इच्छा छोड़ दो, यही सरल भक्ति मार्ग है। श्लोक 12। संस्कृत श्लोक। श्रेय ही ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। अर्थ, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्मफल त्याग श्रेष्ठ है और त्याग से तुरंत शांति प्राप्त होती है। भावार्थ, फलत्याग से मन शांत होता है और आत्मा भगवान के निकट पहुंचती है। श्लोक 13। संस्कृत श्लोक। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। अर्थ, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सब पर मित्रता और करुणा रखता है, ममता और अहंकार से रहित है, सुख दुख में समान और क्षमाशील है। भावार्थ, सच्चा भक्त सबको अपना मानता है और हर स्थिति में संयम रखता है। श्लोक 14। संस्कृत श्लोक। संतुष्ट सत्तं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयर्पितम नो बुद्धिर्यो मद्भक्त समे प्रिय। अर्थ, जो संतुष्ट, संयमी, दृढ़ निश्चयी है और जिसका मन बुद्धि मुझे अर्पित है, वह मेरा प्रिय भक्त है। भावार्थ, पूर्ण समर्पण ही भगवान की प्रियता का कारण बनता है। श्लोक 15। संस्कृत श्लोक। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभ्योद्वेगैर्मुक्तो यः सच मे प्रिय। अर्थ, जिससे कोई विचलित नहीं होता और जो स्वयं भी किसी से विचलित नहीं होता, जो हर्ष, क्रोध, भय और उद्वेग से मुक्त है, वह मेरा प्रिय है। भावार्थ, शांत, स्थिर और निर्भय व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। श्लोक 16। संस्कृत श्लोक। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः मे प्रिय। अर्थ, जो अपेक्षारहित, शुद्ध, कुशल, उदासीन, शोकरहित है और सभी कर्मों के आरंभ का त्याग करता है, वह मेरा प्रिय भक्त है। भावार्थ, जो फल की आशा छोड़कर शांत भाव से कर्म करता है, वह भगवान को प्रिय होता है। श्लोक 17। संस्कृत श्लोक। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय। अर्थ, जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न आकांक्षा करता है, जो शुभाशुभ का त्याग कर भक्ति में स्थित है, वह मेरा प्रिय है। भावार्थ, भावनाओं से ऊपर उठकर जो भक्ति में स्थिर रहता है, वही सच्चा भक्त है। श्लोक 18। संस्कृत श्लोक। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्यो शीतोष्ण असुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। अर्थ, जो शत्रु और मित्र, मान और अपमान, शीत और उष्ण, सुख और दुःख में समान रहता है तथा आसक्ति से रहित है। भावार्थ, संभाव ही भक्ति की परिपक्व अवस्था है। श्लोक 19। संस्कृत श्लोक। तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केंचित अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। अर्थ, जो निंदा और स्तुति में समान है, मौन प्रिय है, जो मिले उसी में संतुष्ट रहता है, घर आसक्ति से मुक्त और स्थिर बुद्धि वाला है, वह मेरा प्रिय भक्त है। भावार्थ, सरलता, संतोष और स्थिरता ये भक्त की पहचान है। श्लोक 20। अध्याय समापन। संस्कृत श्लोक। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव में प्रिया। अर्थ, जो श्रद्धा सहित इस धर्म युक्त अमृतमय भक्ति मार्ग का पालन करते हैं और मुझे ही परम लक्ष्य मानते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। भावार्थ, श्रद्धा, समर्पण और प्रेम से किया गया भक्ति मार्ग ही जीवन का अमृत है। अध्याय 12। भक्ति योग का सार। जो भक्त अहंकार, द्वेष और आसक्ति से मुक्त होकर संभाव में रहता है, वही भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय होता है। प्रिय दर्शकों, आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12
भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि भगवान को पाने का सबसे सरल, सबसे मधुर और सबसे सुरक्षित मार्ग भक्ति है। यह भक्ति न तो कठिन तपस्या मांगती है, न ही बड़े बड़े ज्ञान का अहंकार, बस मांगती है एक सच्चा हृदय, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त द्वेष से मुक्त है, करुणा से भरा है, सुख दुख में संभाव रखता है, मान अपमान में समान रहता है और हर कर्म मुझे अर्पित करता है, वही मेरा अत्यंत प्रिय है। भक्ति योग हमें सिखाता है कि कर्म करो लेकिन फल का अहंकार छोड़ दो, प्रेम करो लेकिन अपेक्षा छोड़ दो, जीवन जियो लेकिन ईश्वर को केंद्र बनाकर जियो। जब मन अशांत हो, भक्ति सहारा बनती है। जब जीवन कठिन लगे, भक्ति शक्ति बनती है। और जब मार्ग दिखाई न दे, भक्ति ही प्रकाश बनती है। यही भक्ति योग का अमृत है, जो जीवन को सरल बनाता है और आत्मा को भगवान से जोड़ देता है। यदि आपको यह अध्याय स्पर्श कर गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसे ही दिव्य भावपूर्ण गीता संदेशों के लिए जया डिवाइन इफेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।